अगर आपका परसेंटाइल है लो और टारगेट करना चाहते हो टॉप गवर्नमेंट एमबीए कॉलेज को, तो अभी भी आपके इस कॉलेज के एमबीए फॉर्म्स यहाँ पे आपके ओपन है। जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके एनआईटी त्रिची की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, इस वीडियो को आपको यहाँ पे एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे डिटेल के अंदर इस कॉलेज के यहाँ पे आपके लास्ट डेट की। साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन एलिजिबल होने वाला है आपके इस कॉलेज के लिए, और देखेंगे यहाँ पे आपकी इसकी फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। तो जब बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका एनआईटी त्रिची है ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1964 के अंदर, और ये आपको ध्यान रखना है ये 1964 में आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपके स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद जब बात करोगे आपके इसकी डोम्स की, यानी कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की, ये यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था 1978 के अंदर। तो काफी यहाँ पे आपको पुराना कॉलेज रहने वाला है अगर आप एमबीए के हिसाब से बात करोगे, ठीक है। और यहाँ पे इस साल के एमबीए जो आपके एमबीए एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपके ओपन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे आपका एलिजिबल होने कौन कौन वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60 मार्क्स या फिर यहाँ पे आपको 6.5 सीजीपी आपको होना चाहिए अगर आप यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी आता है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपके पास है एसटी एससी तो यहाँ पे आपके होने चाहिए 55% मार्क्स, और या तो आपको चलेगा 6 यहाँ पे सीजीपीए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कैट का एग्जाम एक्सेप्ट किया जाता है। इससे पहले हम ऑलरेडी बना चुके हैं आपके बाकी एनआईटीज के ऊपर वीडियो, वहां पे हमने बताया था कि वहां पे कैट के अलावा आपका सीमेट भी एक्सेप्ट किया जाता था, बाकी एग्जाम भी वहां पे आपके एक्सेप्ट होते थे। लेकिन अगर बात करोगे आपके टॉप यहाँ पे एनआईटी की, आपको जो एनआईटी त्रिची है या एमबीए के लिए टॉप पे आता है आपका, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपका कैट का एग्जाम यहाँ पे आपका एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो 2025 का आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडमिशन होने के बाद इसके टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना जो रिजल्ट है सबमिट करना होगा, और ये वाली चीज भी आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो वो आपको सही फॉर्म में देना है। लेट सपोज की बात करोगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो वो आपका सही फॉर्म में होना चाहिए, वरना आपको यहाँ पे एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे इसके बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको कैट का स्कोर लिया जाएगा, तो सबसे पहले जो आपका कॉल आएगा ये आपके परसेंटाइल के ऊपर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पे कॉल भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे जो सेंटर से इस पे जाना होगा। आपके सेंटर्स यहाँ पे नोएडा, दिल्ली एनसीआर, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई एंड यहाँ पे आपका जो मेन कैंपस है त्रिची, ये यहाँ पे आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और ये बात करोगे यहाँ पे आपके फाइनल सिलेक्शन के बारे में, तो उसके अंदर यहाँ पे आपका कैट का स्कोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एकेडमिक्स हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया। ये सारे चीजें यहाँ पे आपका पर्सनल, ठीक है, इंटरव्यू वाली चीज में यहाँ पे सब चीज मिला करके आपको यहाँ पे फाइनल वेटेज आपका निकाला जाएगा, जैसे बाकी जगह होता है आपका, ठीक है। 4 चीज मैंने बताया आपको यहाँ पे। सबसे पहले आपका कैट का स्कोर, सेकंड यहाँ पे आपका जो भी आपका एकेडमिक्स है आपका, ठीक है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, और लास्ट में आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू। ये सारी चीजें मिलकर के आपका यहाँ पे फाइनल वेटेज आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, आखिर कितना आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। तो सेम वहीं पे आपका, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो तो आपको देना है यहाँ पे आपका 1550 आपको। अगर आप यहाँ पे आते हो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है 1050 आपका। ये आपका रहने वाला है एप्लीकेशन फीस आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जब देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर फॉर्म आपके आउट है यहाँ पे आपका, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहने वाला है यहाँ पे आपका 8 मार्च, यानी अभी पूरा ये 2 हफ्ते आपको मिलने वाले इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। सो मेक श्योर कि उससे पहले आप इसको फिल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो आपके डेट्स होंगे जो भी आप देने वाले हो वो यहाँ पे आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट डेट होंगे, ये आपका इशू बाद में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो मार्क्स है, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे सीजीपीए और परसेंटेज वाला यहाँ पे आपको पॉइंट देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स को काउंट करते वक्त एक तो यहाँ पे आपका सीजीपीए होगा और साथ ही यहाँ पे होगा आपका परसेंटेज। तो बहुत बच्चे ये गलती कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपके मार्कशीट के अंदर सीजीपीए भी लिखा हुआ है और आपके यहाँ परसेंटेज भी लिखा हुआ है, तो सिर्फ आपको क्या काउंट किया जाएगा, आपको किया जाएगा यहाँ पे आपका सीजीपीए। जो आपका सीजीपीए ये आपका कंसीडर किया जाएगा। अब ये मत समझना कि मेरे यहाँ 6.1 सीजीपीए, मैं उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, कन्वर्ट कर दूं उसको आपका यहाँ पे परसेंटेज के अंदर, ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सीजीपीए अगर आपका है अगर मार्कशीट के ऊपर, तो वही यहाँ पे आपका कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सीजीपीए में कितना होना चाहिए था आपका, 6.5 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए था, तब यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आप देख सकते हो जो यहाँ पे आपका इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका, ये देख सकते हो यहाँ पे आपका, ठीक है।
ये आपका टाइम के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपका कैट का स्कोर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका स्कोर कार्ड हो गया, क्लास 10 से 12 की मार्कशीट होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका यूजी का आपका सर्टिफिकेट, आपका डिग्री हो गया, अगर आप फाइनल के अंदर हो तो यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री जो होगा वो आपको सबमिट करना है। फिर यहाँ पे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल होता है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मेन अगर आप कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका वर्क एक्स अगर आपके पास है तो वो सबमिट करना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस कॉलेज के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी और यहाँ पे प्लेसमेंट होने के हवाले, तो अब इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फीस के बारे में। तो इस चीज को यहाँ पे आपको समझना है क्योंकि ये आपके यहाँ पे एक एनआईटी रहने वाला है, तो फीस भी यहाँ पे आपकी इसकी बहुत ज्यादा कम रहेगी। तो बात कर लेते हैं कितनी रहने वाली है। तो सिर्फ यहाँ पे फीस रहने वाली है यहाँ पे आपकी अंडर, ठीक है, अंडर आपकी यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। अगर प्रॉपर बात करूँ तो यहाँ पे आपका 2.79 लाख के आसपास यहाँ पे आपका फीस रहने वाला है, मतलब 3 लाख के आसपास मान लो आप यहाँ पे पूरी 3 लाख के अंदर आपकी यहाँ पे प्रॉपर जो आपका एमबीए प्रोग्राम है ये यहाँ पे आपका हो जाएगा इस आपके एनआईटी त्रिची से, ठीक है। टॉप एमबीए यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली फीस के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपके हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में। तो जब प्लेसमेंट को यहाँ पे जब बात करोगे यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, राइटिंग को माफ करना। तो प्लेसमेंट सबसे पहले बात करते हैं एवरेज पैकेज की। तो यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज रहा था ये आपको यहाँ पे रहा था अराउंड आपका 9.4 एलपीए का आपका, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे यहाँ पे आपका तो ये यहाँ पे रहा था 19 एलपीए का, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर फीस देखोगे तो आरओआई जो है आपका यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा देखा यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हमेशा जब आपको कोई भी कॉलेज चेक करना है कि अच्छा है कि नहीं तो आपको आरओआई जरूर देखना है। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करोगे टॉप आईएम्स तो ऑब्वियसली बात है आपको ये कम दिखने वाला है, लेकिन आप वो भी देखो कि उसके लिए आप कितनी फीस देने वाले हो। अब आईएम की बात करोगे तो बेबी आईएम के लिए भी आपको 15 से 20 लाख आपको फीस देनी होगी और एवरेज पैकेज वहाँ मिलता है आपको कितना 15 से 20 लाख के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपको फीस देना है सिर्फ आपको 3 लाख रुपीज और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल रहा है 19 से लेकर 9 एलपीए के बीच में आपको पैकेज होने वाला है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट चाहिए ऑफिशियल तो या कमेंट कर देना यहाँ पे आप एनआईटी प्लेसमेंट, मैं आपको इसका ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर जो इसका ब्राउचर है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने बात की यहाँ पे आपके एनआईटी त्रिची के एमबीए के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है और अगर आपको किसी और एनआईटी के बारे में चाहिए तो ऑलरेडी हम यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च करना सिर्फ यहाँ पे आप एनआईटी उसका नेम और आगे डाल देना एमबीए 360, आपके पास उसकी वीडियो आ जाएगी। बाकी आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना उस एनआईटी का नेम, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।